में तो खुद इनको नहीं पता था प्रधानमंत्री कौन है, इनको खुद नहीं पता था प्रधानमंत्री कौन है, और ये नीतीश बाबा को दे जा रहे हैं कि उप प्रधानमंत्री बना देंगे। टेंडेंसी नहीं रखी, अपने दिमाग में ये सोच नहीं रखी कि मुझे किसानों के लिए नहीं करना, क्योंकि ये मेरा विरोध कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने सबसे पहला काम किसानों के हित के लिए काम करा। केजरीवाल को लाने के बाद, अखिलेश को लाने के बाद तुम 99 नहीं टाप पाए, त्रिपुरा 0। जो 233 सांसद जीते हैं ना, वो 38 पार्टियों के हैं, और उनमें कौन कौन है? चौटाला जेल वाला, लालू जेल वाला, के कविता जेल वाली, केजरीवाल जेल वाला। अखिलेश जी साथियों माफिया को पालने वाले लोग, और दूसरे ये लोग राहुल जी जो भ्रष्टाचार के गढ़ में पूरा परिवार दबा हुआ है। जो राम नहीं बोल पा रहा, आपने उसको वहां बिठा दिया, ठीक है। और इतना ही जनता अगर त्राही त्राही मचा रही थी बेरोजगारी से और रोजगार से, तो त्रिपुरा में आपका क्या हाल किया जनता ने? राहुल जी हमें आपका भरा हुआ बॉन्ड है, अब लाख रुपए दीजिए, उन पर लाठी पर उठवा दी, उनको वापस भगवा दिया। 52 सीटें इनकी मैडम पहले थी, 99 अब आई है। जश्न ऐसे बना रहे जैसे यूपीएससी में टॉपर बन गए हो ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुमनिका। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जो है पहली बार रायबरेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता का आभार जताया। उन्होंने अपनी जीत के बाद जो है जनता पर आभार व्यक्त करते हुए उन्हें शुक्रिया किया कि वो उस सीट से जो है रायबरेली सीट से वो जीते। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा और ये भी जो है एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने पुटअप किया कि क्यों है आखिर यूपी की सीट से बीजेपी आखिर क्यों पीछे रह गई और क्यों हार गई। और बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर का जो है उन्होंने मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से जो है हिंसा को जो है बढ़ावा दिया था, इस कारण जो है वो यूपी से हारी है। उनका बहुत बड़ा ये जो है निशाना उन्होंने साधा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी को अगर मैदान में उतारा जाता बनारस से, यानी कि वाराणसी लोकसभा सीट से, तो शायद पीएम मोदी आज वाराणसी से नहीं जीतते। अब इस पर जो जनता है उनसे जानते हैं कि आखिर यूपी में बीजेपी के हार का जो कारण है, आखिर वो क्या कारण है। यहाँ पे जनता है उनसे मौजूद। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरिओम पांडे। जी, आप कहाँ के रहने वाले? सिद्धार्थनगर, यूपी। अच्छा, जो है रायबरेली में जो है राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने आभार व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये बहुत बड़ा सेंटेंस दिया है कि अगर प्रियंका गांधी को बनारस यानी कि वाराणसी लोकसभा सीट से उतारा जाता तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं जीतते। नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% गलत है। कुछ भी बोलने के लिए है, परंतु जीते तो मोदी 100% वही जीते। मोदी जी जीते क्योंकि आज काम देखिए वहाँ पे बनारस में जो मंदिर के पास का सारे जगह पे, फिर जो वहाँ पे उन्होंने सारी जगह को अच्छे से ये किया है, वो दिस इज ट्रेमेंडस एक्चुअली। उनका तो कोई वही नहीं है, क्योंकि यूपी में जो है हार के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं निशाने पर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ये कह रही है कि हिंसा को जो है बढ़ावा दिया गया था मोदी सरकार में, इस कारण जो है यूपी से बीजेपी पीछे रह गई। नहीं, ये 100% कोई हिंसा नहीं है। योगी जी वहाँ पे हैं, इवन दो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने सारा हिंसा कोई एक बताइए जो वहाँ पे पिछले 3-4 सालों में हुआ हो, कोई भी बताइए जो उन्होंने हुआ। दूसरी चीज़ क्या है कि मोदी जी का जहाँ तक बात है, इनके जो डेवलपमेंट और दोनों डबल इंजन की सरकार ने जो डेवलपमेंट किया है, मेरे ख्याल से तो मेरे कभी नहीं देखा कि मुझे भी कम से कम 42 ईयर्स का मैं हूँ, आज तक तो ऐसा देखा नहीं कि इस तरह से कोई देश में इस तरह से डेवलपमेंट हो या इस तरह से कुछ भी इस तरह से हुआ हो। तो मुझे क्या कारण लग रहा है कि पीछे क्यों रह गई आखिर? और कांग्रेस को जो है इस बार 6 सीटें मिली है, वही 37 सीटें जो है सपा को मिली है। मुझे लगता है पूरा ये जातिवादी चीज़ें हुई हैं, जिसमें मुस्लिम्स का वोट, यादव का वोट, वीसी का वोट, SC ST का वोट, सारे वोट्स एक जगह पड़े हुए हैं। दैट द रीजन एक्चुअली दिस गेम्स एक्चुअली जातिवाद का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, इस वजह से जो है सपा कहीं ना कहीं आगे थी। और इन्होंने बहुत से प्रचार भी गलत किए हैं, जैसे कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान मिटा देंगे। दैट द रीजन एक्चुअली कि इनका इस तरीके से ये इस तरह से लोगों को एक्चुअली कम्युनिकेट नहीं कर पाई बीजेपी। और मुझे लगता है थोड़ा सा एक और भी प्रॉब्लम है कि जो इनके लीडर्स हैं, वो जो डोर टू डोर कैंपेनिंग था उसको भी अच्छे से नहीं कर सके हैं। शायद दैट इज द बिगेस्ट रीजन। वो सोचते थे मोदी के ही चेहरे पे हम जीत जाएंगे, तो मुझे लगता था कि ये भी एक बहुत बड़ा ये चीज़ रहा है इसके लिए। शायद इनको डिफीट मिली है, बट अच्छा है कि एक बार कम से कम समझ तो गए चीज़ें। अब इनके मंत्री हैं, इनके और भी कार्यकर्ता हों, कम से कम डोर टू डोर कैंपेन लोग की बात सुनेंगे, तो एक अच्छी बात है। इनके लिए भी होना चाहिए था। एक मजबूत विपक्ष भी आना जरूरी है, राइट।
फिर भी मुझे लगता है कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, नो डाउट, चाहे इंटरनेशनल पे हो, अपना नेशनल पे हो, या हमारे बॉर्डर्स की हो, सिक्योरिटी हो, ट्रेमेंडस, नोबडी कैन डू। लेकिन ये भी एक तरफा कहा गया था कि जो बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं अपने जो सहयोगी दल है, उनके अपना दल है, उस कारण जो है उनको बहुमत मिली है। सी बहुमत तो बेसिकली मैं बता दूं, उनको बीजेपी का एडवांटेज मिला है मुझे लगता है, क्योंकि अपना दल क्या होता है, जैसे पासवान जी की पार्टी है, नो डाउट उनको बीसी एसटी का उनको वोट मिलता है, परंतु कहीं ना कहीं एक चीज़ उनको लगा कि अगर बीजेपी उनके साथ जुड़ जाएगी तो उनको जनरल वोट भी और बाकी बीसी एसटी ये सब सारे वोट मिल गए, इसके लिए वो अच्छा काम किए हैं। बट कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर वहाँ पे भी था, 100% था। और चूंकि अगर मोदी फैक्टर नहीं होता तो शायद बहुत मुश्किल होता कि इतना भी सीट लाना। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने बहुत बेहतर काम किया है, इस देश के लिए किया है, और मैं कहता हूँ सभी के लिए किया है, इवन मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी कास्ट का हो, सबके लिए अच्छा किया है। और सारी जो उनकी नियम हैं, जो उन्होंने सारे बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशंस, जो उन्होंने कई मकान बनाए, शौचालय किया, ये सभी के लिए किया है, कोई उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। आपको भी मिला, आपको मिला, सभी को मिला। तो मुझे लगता है कि मोदी जी काम की वजह से ही बेहतर रहा है। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट था जो उन्होंने आज ही जो है रायबरेली में जनसभा में अपने दिया है कि मोदी जी कहते हैं कि उन्हें भगवान जो कहते हैं वो वही करते हैं। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि मतलब भगवान पे निशाना साध रहे हैं कि, और मोदी राहुल गांधी ने ये भी कहा कि क्या उनके भगवान यही सब संदेशा देते हैं कि उनको हिंसा फैलाना है, ये करना है, वो करना है। ये एक बड़ा सेंटेंस आज उन्होंने दिया है। देखिए राहुल गांधी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो है क्या बोल जाते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता कि वो क्या बोल गए। अब ये एक बात बताइए, अगर उनके बोलने की वजह से ये तीसरा कार्यकाल है, ठीक है ना, और अब वो लोकसभा में भी विपक्ष के वो बनेंगे, तो विपक्ष के लिए क्या बोलते हैं, आप सारे सदन को हंसी का पात्र देखेंगे। देखिए हंसी का पात्र वो हमेशा बनते हैं, और अब देखिए अब ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि 99 पे उनकी गाड़ी रुक गई है, सेंचुरी लगी नहीं है। जो कहते थे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने इतने किलोमीटर की यात्रा कर ली, उन्होंने इतने किलोमीटर की यात्रा कर ली, उन्होंने पूरब से लेकर पश्चिम। लेकिन वो तो कहते हैं कि भारत को इन्हें जोड़ने का काम करता है। मैम अभी जो आपने बोला ना कि भगवान की बातें सुन के वो कुछ भी बोलते हैं, हर अच्छा आदमी डेविल और गॉड दो होते हैं, राइट। और शायद वो भगवान की बातें सुन के, अच्छी बातें सुन के ही वो अच्छा काम करता है। डेविल की बात सुनेगा तो जाहिर बात है कि राहुल गांधी जैसा ही स्टेटमेंट देगा। तो अगर कहीं ना कहीं उसको अच्छी वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब आती है गॉड से, तो अच्छी बात है ना, ये तो देश के लिए अच्छा हो रहा है। सभी जानते हैं कि आज आप देखिए बॉर्डर आपकी कितनी सुरक्षित है, चाइना से आपको आज डर नहीं लगता है। बाकी आपको सारे आपके आजू बाजू के जितने भी पड़ोसी देश हैं, सब लोग। विपक्षी पार्टी कहती है कहीं ना कहीं मोदी जी अपने आप को भगवान समझने लग गए कि मैं एक मतलब भगवान का वो हूँ और मैं जो मतलब कर रहा हूँ वही सही है। ये चीज जो है बड़ा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप खुद देखिए सभी को लेके चला उन्होंने, जितने भी मंत्रालय सभी को बांटे हैं, सोच समझ के दिए हैं, विश्वास पूर्णतः किया है। हाँ ठीक है, अगर एक राजा को अगर वो अपनी चीज़ों को अगर करके नहीं रखे, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं सबके सामने आएगा, तो चीज़ें उसके साथ अच्छी नहीं होंगी। मंत्रालय की बात की, लेकिन ये भी एक सवाल पैदा हुआ था कि मुस्लिम का कोई, मुस्लिम समाज का कोई भी इस बार जो है मंत्रालय में नहीं था। मुस्लिम समाज से क्या होता है कि इनके पास में जो सीटों पे चुनाव लड़े हैं उसमें मुस्लिम बहुत कम थे। मुझे लगता है कि इसकी वजह से शायद नहीं हुए होंगे। पिछली बार थे, एक था पिछली बार, लेकिन इस बार जो है एक भी मुस्लिम सांसद नहीं था। मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम यहाँ से लड़ा भी था। दैट द रीजन एक्चुअली कि उनको कोई उसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ होगा। बट मुझे नहीं लगता इनकी कोई भी चीज़ें कोई भी इनकी ऐसी हैं कि जो मुस्लिम विरोधी हैं। बोलना अलग है मैम, लेकिन करना सबके लिए अलग होता है। उन्होंने शायद पोलराइजेशन के लिए, वोट के लिए, चुनाव के लिए कुछ न कुछ ऐसा बोला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी उनके मन में अंदर से रहता है कि मुझे मुस्लिमों के खिलाफ कुछ बुरा करना है। क्योंकि देखिए सारी योजनाएं, सारी चीज़ें मुस्लिमों के पक्ष में ही गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात है। सारे सिविलाइजेशन जो भी अपना सारे लोग हैं, सभी के लिए, सारे नागरिक के लिए सेम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अलग अलग है कुछ चीज़ें। सहमत है आप इनके बात से? मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। देखिए मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास से ही देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए वोट पे कुछ भी हो सकता है। वोट में जब हम वोट लेने के लिए जाते हैं ना, तो वो देखिए ना, अभी भी वोट जिहाद हुआ। एक गांव था जो मुस्लिम बहुल गांव था, 2310 सीटें थी उसमें, और उन्होंने क्या करा, वहाँ से 532 आवास योजना के द्वारा उन्हें मकान मिले, पर एक भी वोट बीजेपी को नहीं किया। तो ये वहाँ वोट जिहाद हुआ।
पर क्या है, मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बन गए तो वो 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं। तो वो उसी विषय में सोचते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। और अभी देखिए ये वहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, हज में जाते हैं, तो हज में भी छूट मिली है। तो कहने का मतलब मोदी जी कभी किसी के बारे में हीन भावना से सोचते ही नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि मेरा देश के 140 करोड़ की जनता है उसको फ़ायदा मिले। अभी भी देखिए किसान, जो भी किसान होगा, उन्होंने आते ही पहला फैसला क्या लिया, किसानों के हक में लिया कि किसान, अब देखिए किसान भी उनका विरोध कर, किसानों ने विरोध किया, पर उन्होंने कभी ये टेंडेंसी नहीं रखी, अपने दिमाग में ये सोच नहीं रखी कि मुझे किसानों के लिए नहीं करना, क्योंकि ये मेरा विरोध कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने सबसे पहला काम किसानों के हित के लिए काम करा। अब दूसरा काम क्या कर रहे हैं, वो गरीबों के हित में, कि उनको आवास मिले, उसमें सारी सुविधाएं हो, वो आवास संपूर्ण पूरे ढंग से बन करके उस एक गरीब आदमी को मिले। तो देखिए मोदी जी का प्रयास है कि अंत्य उदय तक, यानी कि जो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है उसको भी विकास की ओर ले जाए। तो राहुल गांधी ने जनसभा में एक बहुत बड़ा सेंटेंस दिया था कि जान बचा के मोदी जी बनारस से भाग गए। अगर प्रियंका गांधी यानी कि बहन को अपने में उतार देता उस सीट से, तो 2-3 लाख वोट से तो नरेंद्र मोदी हार ही जाते बुरी तरीके से। अरे ये सपनों का सपने बुनना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, ये सब कोई देख सकता है, ठीक है ना। और मोदी जी है मैम, उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर ये मुकाबला, ये तो मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व में मुकाबला नहीं है मोदी जी का, तो ये पूरा विश्व उनकी तरफ देखना चाहता है। क्यों देखना चाहता है? और अभी भी ये लोग तो गलत प्रचार कर रहे हैं ना कि नीतीश कुमार और वो क्या कहते हैं कि, है ना, चंद्रबाबू नायडू जो है ऐसा कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी ने सारे समीकरण बैठा रखे हैं और उसी देश को उसी गति से, जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के चलते थे और जो बोलते थे वही करते थे। उन्होंने पीएम, लेकिन ये भी है कि मतलब अपने जो लोग थे, उनके जो पुराने लोग थे, उनको दोबारा वही जो है उनका कार्यकाल वही सौंपा गया उनको, और जो छोटे मोटे थे उनको छोटे मोटे कार्यकाल दे हुए के उनको मतलब साइड कर दिया गया। ये भी एक आरोप लगाया गया। ऐसा है कि जो 233 सांसद जीते हैं ना, वो 38 पार्टियों के हैं, और उनमें कौन कौन है, चौटाला जेल वाला, लालू जेल वाला, के कविता जेल वाली, केजरीवाल जेल वाला, ये तो, और ये कांग्रेस के जो लीडर हैं सारे बेल वाले, ये तो सारा बिकाऊ माल है। टूटेगा तो 233 में से टूटेगा, 200 जो आज की सरकार है उसमें से कोई नहीं टूटेगा तो बिकाऊ बाल में से टूटेगा। मैडम गठबंधन में तो खुद इनको नहीं पता था प्रधानमंत्री कौन है, इनको खुद नहीं पता था प्रधानमंत्री कौन है, और ये नीतीश बाबा को दे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना देंगे। पहले तुम अपना तो डिसाइड कर लेते तुम्हारे में प्रधानमंत्री कौन है। 12 सीट वाले को अभी तो वोटिंग चल रही है और वहां जाकर के न्यूज में क्या आ रही है, अपडेट ब्रेकिंग न्यूज, कि नीतीश बाबू को दिया ऑफर, आपको बनाएंगे उप प्रधानमंत्री। अरे पहले अपना खुद तो प्रधानमंत्री का सपना साकार कर लो। और दूसरी बात है, 52 सीटें इनकी मैडम पहले थी, 99 अब आई है। जश्न ऐसे बना रहे जैसे यूपीएससी में टॉपर बन गए हो। ये मतलब बुद्धि है नहीं है। आप एक बात तो ये कहते हैं महंगाई बढ़ी है, युवा बेरोजगार है, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो गई, तानाशाह वो जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी आ गया, उसने माइंड सेट कर दिया लोगों का। इतने धक्के खाने के बाद, केजरीवाल को लाने के बाद, अखिलेश को लाने के बाद तुम 99 नहीं टाप पाए। त्रिपुरा 0, मेघालय 0। लेकिन उन्होंने, विपक्षी पार्टी ने कहीं ना कहीं जो फैजाबाद सीट यानी कि अयोध्या की जो सीट है उसको जो है निशाना बनाया कि वहां से क्यों हार गई। फैजाबाद इन्होंने माइंडसेट क्या कर दिया सबका, अयोध्या हार गए, अयोध्या हार आए, अयोध्या में वोट मिला है, फैजाबाद पूरी विधान लोकसभा में नहीं मिला है। तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो रखी है। और उसके बाद तो जनता को फैजाबाद की सोचना चाहिए कि जिस बंदे को आपने ला करके बिठाया है ना, उसे जय श्री राम बोलने में इतनी लज्जा प्रकट हो रही है ना, जो राम नहीं बोल पा रहा आपने उसको वहां बिठा दिया, ठीक है। और इतना ही जनता अगर त्राही मचा रही थी बेरोजगारी से और रोजगार से, तो त्रिपुरा में आपका क्या हाल किया जनता ने, उत्तराखंड में क्या हाल किया,
हिमाचल में क्या हाल हुआ, दिल्ली में क्या हाल हुआ, उड़ीसा में क्या हाल हुआ, सिक्किम में क्या हाल हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हाल हुआ, लद्दाख में क्या हाल हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ, ये भी तो बता दो। ये तो अपना दुख छुपा रहे हैं मैडम राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने अपने बयान जो साफ साफ कहा है कि 2014 के बाद सबसे मोदी जी आए तो हिंसा ही हिंसा बढ़ी है। इस वक्त इसलिए जो है यूपी से बुरी तरह से हारी है। यूपी वालों ने जवाब दे दिया है मोदी जी को इस बार। ये बहुत गलतफहमी में है ये लोग। आपके साइकिल पंचर नहीं हुई, साइकिल के सहारे राहुल गांधी जी चले हैं। अच्छा, उसमें सवारी तो राहुल गांधी ने किया, तो सारी मेहनत तो अखिलेश ने जो भ्रमित किया है वहाँ पर लोगों को, और साथ में ये मिल गए अपने क्या संविधान अगर 400 जो है कहते खतरे में है। 400 पार लेके आए ना, तो ये संविधान नया लागू कर देंगे और आपको खतरे में डाल देंगे, आपकी सब मान्यता खत्म कर देंगे। भ्रमित किया उन लोगों को जो जिन्होंने बोला था, प्रचार किया था इस चीज़ का, वो लोग भ्रमित हो गए। क्योंकि ये आपको पता है एक ही समुदाय के लोग हैं वहाँ ज़्यादा, वही समुदायों ने उनको वोट दिया। इन्होंने बोनोफिट भरवा लिया इनसे कि हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। जब रिजल्ट आ गया तो वो आए इनके कार्यालयों पे, 10 जनपद पे आए राहुल के पास, उधर गए, लाओ जी हमें आपका भरा हुआ बॉन्ड है, अब लाख रुपए दीजिए। उन पर लाठी पर उठा दी, उनको वापस भगवा दिया। तो ये झूठे लोग जो हैं नेता बने हैं, एक तो माफिया का साथ देने वाले कौन, अखिलेश जी, साथियों माफिया को पालने वाले लोग, और दूसरे ये लोग राहुल जी जो भ्रष्टाचार के गढ़ में पूरा परिवार दबा हुआ है। तो इसी कारण उन लोग को भ्रमित किया गया और इसी कारण वहाँ यूपी में इनको संख्या थोड़ी ज़्यादा आई है। हार का जो कारण आप अब आने वाले टाइम पे जनता जान जाएगी, जाग जाएगी, बहुत बुरा हाल होने वाला है इन लोगों का, ये आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ जो है आज जनसभा रायबरेली में जीत के बाद पहली बार राहुल गांधी ने की, जिस पर उन्होंने काफ़ी तंज भी कसे बीजेपी पर और कहा कि भगवान का जो है दर्जा लेते हैं नरेंद्र मोदी, उनको भगवान जी जो कहते हैं वही वो करते हैं। और साथ ही उन्होंने काफ़ी एक बड़ा सेंटेंस ये भी कहा था कि अगर प्रियंका गांधी को बनारस लोकसभा सीट से उतारा जाता तो नरेंद्र मोदी आज शायद वहाँ नहीं होते और 2-3 लाख से जो है वो वोट से जो है हार जाते। अब इस पर आपने सुना कि आज की जनता ने यहाँ पर उस पर क्या कुछ कहा और यूपी से जो है बीजेपी की हार का कारण भी यहाँ पे हमने जनता से सुना। इसी के साथ देखते रहिए कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सुम्बिका।